मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, जहान होता है। माय डियर फ्रेंड, नमस्कार। मैं हर रोज़ आपके लिए एक नई कहानी लेके आता हूँ, और आज की कहानी का शीर्षक है शिवो हम, मैं ही शिव हूँ। आप हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल स्पीकर मुकेश कुमार तिवारी पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आइए सुनते हैं आज की कहानी का शीर्षक है शिवो हम। एक भिखारी था। रेल में भीख मांगने के दौरान एक सूट बूट पहने आदमी को उसे देखा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर आदमी है, इसे भीख मांगने पर मुझे ज़रूर कुछ अच्छे पैसे देगा। उस सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा कि तुम हमेशा मांगते ही क्यों हो, क्या कभी कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ है कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। सेठ, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते हो तो तुम्हें मांगने का कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ, लेन देन में विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। तभी वह स्टेशन आ गया जहां उस सेठ को उतरना था। उस ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी सेठ जी की गई बात के बारे में सोचने लगा। सेठ जी के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई, और वह सोचने लगा कि मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले कुछ दे नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ, लेकिन मैं कब तक लोगों के बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा। बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वह भी कुछ जरूर देगा। लेकिन जब उसके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा था तो वह भिखारी खुद भीख के बदले वह दूसरों को क्या देगा। इस बात को सोचते हुए दिन भर गुजर गया, लेकिन उसे इसका प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। दूसरे दिन जब वह स्टेशन पर पहुंचा तो तभी उसके नज़र फूलों पर पड़ी। स्टेशन के आसपास जो पौधा खिल रहे थे, सोचा क्यों न मैं लोगों को भीख के बदले फूल दिया करूं। उसने अपना विचार अच्छा लगा और उसने वहाँ से कुछ फूल तोड़ लिए। अब ट्रेन में वह भीख मांगने लगा और लोगों को फूल देने लगा। जब भी कोई उसे भीख देता, बदले में भीख देने वाले को वह फूल देता, और फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते। उस भिखारी ने रोज़ फूल तोड़ता था और भीख के बदले उस फूलों को लोगों को बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। जो वह स्टेशन के पास सभी फूल तोड़ लाता था। जब तक वह पास में फूल रहते थे उसे बहुत लोग भीख देते थे, लेकिन जैसे ही फूल ख़त्म हो जाते थे उसे भीख देना लोग बंद कर देते थे। अब रोज़ ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही से ट्रेन में बैठे, उसकी वजह से ही तो उसने भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। और उस सेठ को बैठे देखकर वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचा और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में आपको कुछ फूल दूंगा। सेठ भीख के रूप में
कुछ दे दिए। सेठ ने कहा कि भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी उस फूल दे दिया। उस सेठ को यह बात बहुत पसंद आई। सेठ, वाह क्या बात है, आज तुम मेरी तरह, सेठ बोला कि वाह आज क्या बात है, आज तुम मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वह फूल लेकर स्टेशन से उतर गया। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई एक बार फिर उस भिखारी के दिल में उतर गई। लेकिन उस सेठ की बात एक बार फिर उस व्यापारी के दिल में उतर गई और वह सोचने लगा और खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। वह सोचने लगा कि अब उसके हाथ सदा के लिए चाबी लग गई है जिसके द्वारा जीवन ही बदल सकता है। वह ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर वह बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखा और बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं उस सेठ जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा और सोचा कि शायद भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर नहीं दिखा। 1 वर्ष बाद उसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने यात्रा कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को देखा तो उसे एक दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कहा कि क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ जी बोले, नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचाना, पहली बार मिल रहे हैं शायद। तो सेठ जी भिखारी बोला, सेठ जी याद कीजिए, हम पहली बार नहीं तीसरी बार आपसे मिल रहे हैं। सेठ जी बोला, जो मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, इस पहले दफ़े 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे, वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया था कि मैं वास्तव में कौन हूँ। नतीजा यह निकला कि मैं आज फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। मैं आज फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के संबंध में दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया और जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिल पाया। जब हम कुछ देते हैं, लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं यह खुद हमेशा भिखारी ही समझता रहा अपने आप को। इससे ऊपर उठकर मैंने कोई भी सोचा भी नहीं। जब आपने मेरी दूसरी मुलाकात हुई तो आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। मैं समझ चुका था कि वास्तव में मैं भिखारी नहीं हूँ। भारतीय मनीषियों ने संभवतः इसीलिए स्वयं को जानने का सबसे अधिक जोर दिया है और फिर कहा है कि स्वयं ही शिव हैं। तुम स्वयं भी शिव हो, मैं स्वयं ही शिव हूँ। समझ की ही तो बात है। भिखारी ने स्वयं को जब तक भिखारी समझा तब तक वह भिखारी रहा। जब उसने अपने आप को व्यापारी समझा, उस दिन से वह व्यापारी बन गया। इसीलिए माय डियर फ्रेंड, जिस दिन हम समझ लेंगे कि मैं तो वही हूँ जिसे समझने को ही रह किया जाएगा, जब हम समझ लेंगे कि मैं तो वही हूँ तो फिर समझने के लिए रह क्या जाएगा। माय डियर फ्रेंड, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और साथ में बेल आइकन दबा दें। और हमारी कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए नए नए कहानी आपके लिए लेकर आता रहूं। माय डियर फ्रेंड, अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, नमस्कार।